नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और बजट में आधी आबादी का विशेष ध्यान रखा गया है और वैसे भी सरकार ये साफ कर चुकी है कि युवा, किसान, गरीब और महिलाएं सरकार के फोकस में हैं। आज के अगर बजट को देखा जाए तो आधी आबादी के लिए बड़े ऐलान किए गए, तो क्या वाकई वो ज़मीन पर उतरेंगे, कितना क्या फ़ायदा होगा। और सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे ये नज़र आ रहा था कि महिलाओं पर खासा फोकस रखा जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि जो मुंबई कि मेयर का मामला था, वो महिला डेप्यूटी सीएम जो महाराष्ट्र को मिली, पहली महिला डेप्यूटी सीएम मिली हैं। तो सर, और रिजर्वेशन जो मिला राजनीति में 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिला है, तो ये साफ था कि महिलाओं पर खासा फोकस इसे रखा जाएगा। क्या बड़े ऐलान किए गए हैं और क्या वो ज़मीन पर असर नज़र आएंगे, ये समझ लेते हैं। शी मार्ट से लेकर ये जो गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात आ रही है, इनमें क्या क्या होगा, लखपति दीदी को कैसे अपडेट किया गया, क्या अपडेट माना जा रहा है, इन सब के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बजट 26-27 में गर्ल्स हॉस्टल से लेकर शी मार्ट तक के कई महत्वपूर्ण जो ऐलान है वो किए गए हैं। गरीब, महिला, रेल यात्री और छोटे कारोबारी, इन पर ये बजट फोकस रहा। एमएसएमई वगैरह को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए। महिलाओं को खास तौर पर ध्यान रखा गया है। लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए इसे शी मार्ट से जोड़ा गया है, ताकि जो महिला हैं, लखपति दीदी हम जिन्हें बनाने की बात कर रहे हैं, या जो वो योजना है, उन्हें एक बाजार मिल सके, एक मंच मिल सके, एक स्टेज मिल सके। भाई प्रोडक्शन तो हो रहा है, पर प्रोडक्शन कहाँ जाके बेचना है, तो उसको शी मार्ट के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे अपडेट भी मान रहे हैं। रोजगार पर फोकस रहा, महिलाओं के रोजगार पर फोकस रहा और उसे बेहतर मंच देने को लेकर ये फोकस रहा है। इसके अलावा एक बात और आया है, स्टीम योजना। तो जो हॉस्टल की बात आई है वो कैसे है, हायर एजुकेशन जो छात्राएं कर रही हैं उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है और हर ज़िले में हॉस्टल बनाया जाएगा। खास तौर पर कहाँ फोकस रहेगा, स्टीम, एक शब्द दिया गया स्टीम। स्टीम क्यों दिया गया बता रहा हूँ आपको। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से जुड़े संस्थान जहाँ पर हैं, वहाँ पर ये गर्ल्स हॉस्टल होंगे, ताकि जो हायर एजुकेशन लड़कियों को मिल रही है उसे और बेहतर और सुरक्षित किया जा सके। एक बात ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल का जो निर्माण है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग या कैपिटल सपोर्ट के जरिए किया जाएगा। इससे जो ग्रामीण और छोटे शहरों के माता पिता हैं वो बेटियों को आसानी से भेज पाएंगे। सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न होता है, तो अब वो आसानी से भेजा जा सकेगा। शी मार्ट की भी बहुत चर्चा हो रही है। शी मार्ट में क्या है कि नए और बेहतर वित्तीय विकल्प, फाइनेंशियल ऑप्शन उन महिलाओं को मिलेंगे। मैंने इसी के लिए कहा कि जो लखपति दीदी है उसे एक स्टेप अप करके देखा जा रहा है, अपडेट करके देखा जा रहा है। शी मार्ट यानी जो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स शुरू किए जाएंगे, ये आउटलेट होंगे। लखपति दीदी योजना का एक अगला कदम, अपडेशन माना जा रहा है। SHG के जरिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए इसका जो उत्पाद है, दूर दराज के जो उत्पाद हैं, वो शी मार्ट के जरिए मार्केट तक पहुंचेंगे। और उन्होंने क्या कहा था, कोट मैं कर देता हूं, शी मार्ट महिला उद्यमियों की मदद के लिए कम्युनिटी के मालिकाना हक वाले रिटेल आउटलेट के तौर पर स्थापित किए जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म को चलाने और इसके प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की रहेगी, ये उन्होंने साफ किया था। अब इससे जुड़े रिएक्शंस भी बड़े दिलचस्प हैं। टीवी पर चर्चा के दौरान एक जो तरुण छात्र है उसने ये कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हॉस्टल का ऐलान किया, लेकिन अभी दरअसल जो हॉस्टल हैं उनकी सुविधाओं पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इस तरह की बातें भी आई। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने स्कूलों का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी जो स्कूल है वो किस हालत में चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने नई बिल्डिंग का ऐलान कर दिया, एम्स का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी जो एम्स या जो हेल्थ इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये युवाओं ने इस तरह की बातें रखी हैं। जो अलग अलग व्यूज़ आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर क्या कुछ ऐलान किए गए, गर्ल्स हॉस्टल से लेकर शी मार्ट तक, वो हमने आपको बताए हैं। और ये तय था कि महिलाओं पर फोकस रहेगा। मैंने पहले भी आपको कई चीज़ें जो हमने वीडियो की शुरुआत में गिनाई, उससे तय था कि महिलाओं पर फोकस रहेगा और वो इस बजट में नज़र भी आया है। ज़मीन पर कितना ये उतरेगा, ये हमेशा से बड़ा सवाल रहा है और इस बार भी ये बड़ा सवाल रहेगा। नमस्कार।